हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का न्यू चैप्टर जो कि शायद चैप्टर नंबर 4 हो। अगर कोई स्टूडेंट्स वैसे हैं जो हमारे चैनल पे अभी न्यू हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। वे अभी नहीं जानते कि हम अभी तक 3 चैप्टर को दाइन कर चुके हैं। फर्स्ट हम लोग रियल नंबर पढ़े थे, फिर हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को देखा था, बेसिक टू हाई लेवल के। उसके बाद लास्टली हम लोग पढ़े थे पोलिनोमियल, जो कि नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर था हमारा, जिसको हम लोग क्वेश्चन भी किए थे और अच्छे से उसको द एंड कर चुके थे फ्रेंड्स। बट आज हम लोग को क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बेसिक चीज है और आज आप लोग जान लो कि क्लास 7th में भी पढ़ना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ना था जितना डिटेल में आज हम लोग क्लास 9th में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लास 9th में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म करने के बाद हमारा सिलेबस शेड्यूल जो है, अगर कोई क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी हमको देख रहे हो तो आज नोट कर लो कि हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ट्रिग्नोमेट्री ये जितने भी लेक्चर लगे, ज्यादा लेक्चर का ये चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, 1 या 2 बहुत लेट होगा तो दो से ज्यादा लेक्चर नहीं बचाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे एक लेक्चर में क्वेश्चन के साथ अच्छे से डिटेल से आपको हम समझा करके और इसको खत्म कर दे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रेंड्स कुछ होता नहीं है, बस ज्योमेट्री दैट मींस कि आपको ग्राफ पे खेलने आना चाहिए। ग्राफ को देखते ही बताना होगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, बस वही करना है। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद फिर इसके इंट्रोडक्शन कुछ समझाएंगे आपको, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी है और थ्योरी के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले ग्राफ एक बनाते हैं हम लोग। आप लोग को भी ग्राफ बनाने आना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डिनेट पे बीच पॉइंट मिड पॉइंट पे 0 होता है और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। एक बात याद रखना होगा ग्राफ बनाने में कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हम देंगे 1 से 2 और 2 से 3 के बीच में, तो उतना ही का डिस्टेंस हमको 0 से 1। अभी हमारे पास बोर्ड है इसलिए हम स्केल से मैप करके नहीं बना सकते। आप अपने नोटबुक में अच्छे से स्केल के साथ ड्रॉ करोगे। जितना ये डिस्टेंस होगा आप स्केल एक ले लो और यहाँ पे लाइन पे रख दो और पॉइंट एक कर लो पहले छोटा छोटा, और पॉइंट करने के बाद फिर आप नोट कर लो 1 से 6 तक। उसी तरह सेम डिस्टेंस इसके बीच का और इसके बीच का दोनों डिस्टेंस 1 यूनिट का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। इस साइड होता है फ्रेंड्स नेगेटिव, इसको बोलते हैं y एक्सिस और इसको y डैश एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं x डैश एक्सिस। ये एक्सिस है, x एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होता है और वर्टिकल लाइन y एक्सिस होता है। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अगर आपके पास ग्राफ का कॉपी है तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर ग्राफ है तो आप वहां पे ग्राफ पे इसको आप अच्छे से 1 से 6 जैसा हमने बनाया सेम उसी तरह आप भी अपने नोटबुक में, या फिर ग्राफ के कॉपी है तो ग्राफ के कॉपी में बनाओ। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है फ्रेंड्स, ये कहां से आया, कौन मैथमेटिशियन ने इसको बताया, उसका सर्च किया, उसका खोज किया, उसके बारे में। तो इसको ग्राफ को नोट कीजिए जल्दी। चलिए नोट कर लिए होइएगा इसको, कोई बात नहीं है। अब हम इंट्रोडक्शन देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां से आया, कैसे आया, इसके अंदर क्या पढ़ना है हम लोग को। ये तो सिंपली ग्राफ था, हमने ग्राफ को बताया, लेकिन ये कौन साइंटिस्ट, कौन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका सर्च किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और ये हमारा क्लास 9 के सिलेबस में आ गया फ्रेंड्स। तो एक मैथमेटिशियन थे, आपको बता दें कि एक मैथमेटिशियन थे जो कि शायद हमारे यहाँ के नहीं थे, वे फ्रेंच के रहने वाले थे। 17th सेंचुरी में
17th सेंचुरी में उन्होंने कोऑर्डिनेट के बारे में सर्च किया था और वहीं पे बताया था कि किस तरह हम लोग को नंबर पॉइंट पे कौन से क्वाड्रेंट का ये है, ये कौन से क्वाड्रेंट का है, ये सभी का उन्होंने वहां पे सर्च किया था। उस साइंटिस्ट का हम नाम बताना चाहेंगे आप लोग को, आप लोग भी अपने नोटबुक में नोट कर लो। ये साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी के। इनका बर्थ हुआ था 1596 में और ये डेथ कर गए थे 1650 में। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था, अपने सिलेबस में लाया था। इन्होंने फर्स्ट टाइम ही सर्च किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसको नंबर लाइन पे हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम हमने दिया रेनी डिस्कार्ड्स, जो कि 1596 में उनका बर्थ हुआ था और 1650 में डेथ कर गए थे। या कहां के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर क्या होता है फ्रेंड्स? हेडिंग लगाओ, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर कुछ नहीं होता है, बस सिंपली जान लो कि यह एक कॉम्बिनेशन है टू टर्म्स का। मान लो एक टर्म है ए और एक टर्म है बी, बस इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं, क्योंकि यही दो सेट जब रहेगा तभी हम लोग इसको ग्राफ पे शो कर पाएंगे कि हाँ ये हमारा एक सेट बना हुआ है ए और बी का, और जिसको हम लोग को ग्राफ पे दिखाने में इजी होगा। अगर मान लेते इसमें एक टर्म रहता ए तो ये हम लोग ग्राफ पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें हम लोग को कोई भी टर्म को ग्राफ पे दिखाने के लिए दो नंबर या दो पॉइंट तो चाहिए, क्योंकि एक होगा एक्स एक्सिस पे तो दूसरा वाई एक्सिस पे। अगर पहला ही वाई एक्सिस पे है तो नहीं, वो भी गलत है, क्योंकि जब भी ऐसा दिखे तो आप खुद समझ लो कि यह एक्स एक्सिस पे है और यह बी वाई एक्सिस पे है। यह बी क्या चीज पे है? वाई एक्सिस पे है फ्रेंड्स। तो बस ऑर्डर पेयर एक छोटा टॉपिक था जिसको हम आप लोग को समझा दिए। या कुछ नहीं होता ऑर्डर पेयर, सिंपली आप अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो उसका डिफिनेशन भी लिख सकते हो। लिखना स्टार्ट करो। अ पेयर ऑफ नंबर्स, अ पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी specific order with at the first A place and B the second place is called an order pair। ऑर्डर पेयर कुछ नहीं होता है, बस एक नंबर का सेट है, बोले ना एक नंबर का सेट है जो कि दो टर्म में दिया हुआ है, एक एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा वाई एक्सिस पे होगा। फर्स्ट पे ए होता है और सेकंड प्लेस पे वाई होता है। और एक और बात जान लो आज कि ए कमा बी अगर ये है और ये बराबर नहीं होगा इसके, या इसके बराबर नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा फ्रेंड्स। ये भी अगर एक सेट बना हुआ है तो वह ये ऐसा नहीं कि बी ए कर देंगे दोनों सेम नंबर है तो बराबर हो जाएगा, नहीं। आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख लो, 2 3 अगर दिया हुआ है तो ये इक्वल टू नहीं होता 3 और 2 के, यार जब भी होगा तो 2 और 3 ही, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस हमने बताया और एक्स एक्सिस का ग्राफ भी देख रहे हो। अगर इसको आप उल्टा कर दोगे तो ये 3, ये फर्स्ट वाला नंबर हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। जब भी ग्राफ या कोऑर्डिनेट में बात करेंगे हम लोग तो ये पहला वाला नंबर हमेशा ऑलवेज एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा वाला नंबर वाई एक्सिस पे होगा। तो बस और दूसरा कोई टॉपिक नहीं था ऑर्डर पेयर में, बस यही 2-3 टर्म था, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफिनीशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये सब तो बस इंट्रोडक्शन हमने दिया, कैसे आया कहां से आया, इसके अंदर क्या पढ़ना है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग करेंगे, जल्द से उसको नोट करें। इसको इरेज करते हैं हम। अब फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो आज आप जान लो कि यह भी एक मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है, यह भी एक मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के द्वारा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग डिफिनेशन भी लिख सकते हो कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which a solve of geometric problem through an algebra by using coordinate system is known as coordinate geometry।
उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है जो कि एक एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और एक वाई एक्सिस पे। जरूरी नहीं कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव होना चाहिए, वो कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, जो कि हम अभी थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप लोग डिफिनेशन लिखो कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which geometrical problems are solved through a algebra by using the coordinate system is known as coordinate geometry. अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, वो बात करेंगे क्वाड्रेंट का। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें कितने क्वाड्रेंट है, आपको ये कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में एग्जाम में भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये कौन से क्वाड्रेंट का है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस 4 में पहला में आपको पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, इस थर्ड में निगेटिव निगेटिव। अगर आपको दोनों नंबर पॉजिटिव में दिख रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या है इक्वेशन या फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम है। या एक में निगेटिव और एक में पॉजिटिव दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। उसी तरह आपको ये ट्रिक एक समझ लीजिए कि अगर आपको 2 नंबर, मान लो ये 2 नंबर निगेटिव में है तो आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये कौन सा क्वाड्रेंट का है, तो आपको वहां पे बोलना होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। कैसे? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा निगेटिव निगेटिव होता है, ये कोई हमने अपने मन से नहीं लाया, बस एक्स एक्सिस हमने बोला तो एक्स एक्सिस पे क्या है निगेटिव और वाई एक्सिस पे भी निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे दोनों निगेटिव का साइन आया और इसलिए इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं कि 2 निगेटिव का साइन होगा तो उसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसको नोट कर लिए होंगे। तो इसमें अब हम लोग को आगे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि पढ़ना है, बस सिंपल कुछ क्वेश्चन है, उस कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। और ज्यादा टाइप्स के भी क्वेश्चन नहीं है और एग्जाम में ही बस आते हैं, कोई कंपटीशन में उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आगे क्लास 10th लेवल पे पढ़ेंगे जब हम लोग, या फिर कुछ कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम लोग को। ये बस बोर्ड लेवल का है तो इसमें सिर्फ बोर्ड लेवल का ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कंपटीशन वाले लेवल में आप लोग आना, फिर वहां पे हम लोग अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले एक छोटा बात बता दे कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट 0 और 2 का आपको देखे, 0 हमारा एक्स एक्सिस पे है और 2 हमारा वाई एक्सिस पे है, लेकिन जब इसका हम लोग ग्राफ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका जब ग्राफ जो बनेगा वह वाई एक्सिस पे बनेगा। वह कौन से एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 है और अगर वाई एक्सिस पे 0 रहता तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे बनता। ये आज जान लो कि अगर आपको ऐसा कभी नभी नंबर मिले एक्स एक्सिस पे 0 तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे। देखो दिखाते हैं, एक्स हमारा 0 है मतलब यहाँ, और वाई कहाँ है 2, तो वाई 2 यहाँ हो गया। इसका ग्राफ कहाँ बना, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे 0 2। और वाई एक्सिस पे अगर 0 है, वाई एक्सिस पे 0 है तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे बनेगा। कैसे, सो देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है 2 और वाई एक्सिस पे 0, लेकिन ग्राफ यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ये लाइन पे एक्स एक्सिस वाले प्लेन पे बन रहा है। कौन से प्लेन पे, तो एक्स एक्सिस वाले प्लेन पे। और जब एक्स एक्सिस 0 रहेगा तो इसका ग्राफ वाई एक्सिस वाले प्लेन पे बनना है। हम लोग प्रैक्टिकली भी कर लिए। चलिए इसको भी नोट कर लो, छोटा सा टॉपिक।
चलिए ये सब नोट कर लिए होइएगा। तो हम अब इसको इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, लेवल बस बोर्ड लेवल का होगा और आपको इससे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to 3x plus 2। क्वेश्चन क्या है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इक्वेशन दे दिया है y is equal to 3x plus 2। तो आप इसको थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व होगा उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ पे इसको करेंगे। अगर बन जाता है आपसे कमेंट करो, या फिर लाइव चैट सामने चल रहा होगा, लाइव चैट में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगर आप लोग ने बना लिया तो अच्छा, नहीं बनाते हैं तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को पहले देखना है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे खेलना है हम लोग को। तो पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर एक x एक्सिस और एक y एक्सिस दे देंगे। हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बनाए हैं, यानी कि 3 वैल्यू चाहिए हमको x एक्सिस के। अगर मान लो x पे अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, x के जगह 0 रखिएगा तो y आपको 2 मिल जाएगा। अगर x के जगह 1 रखिएगा तो y आपको 5 मिलेगा। और अगर x के जगह -1 रखिएगा तो ये कितना मिलेगा, -1 ही मिलेगा, शायद चेक कर लीजिए, -1 ही मिलेगा। तो हमने 3 को बॉक्स बनाया, तीनों बॉक्स में हम लोग सर्च कर लिया। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे नया ग्राफ तैयार होगा। हम इसी में बता रहे हैं, आप लोग अपने नोटबुक में नया ग्राफ बना लोगे। चलिए नया ग्राफ इसी तरह से सेम आप लोग ड्रॉ करोगे फ्रेंड्स। इसमें आप अपना नंबर दे दोगे सही डायरेक्शन पे, 1 2 3। अब क्या करना है हम लोग को, सो देखिए x एक्सिस पे 0 जो कि अभी तुरंत हमने बताया था, और y एक्सिस पे 2 है। तो y एक्सिस पे 2 और x एक्सिस पे 0, एक ग्राफ हमारा हो गया 0, 2 का। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 5। तो ये जो बनेगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया 1 और 5। एक है x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे भी -1। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा -1। तो ये हमारा तीनों ग्राफ बन चुका है फ्रेंड्स। और ये हम क्लास 10th में अभी लीनियर इक्वेशन जब बता रहे थे, उसी में हमने ये सब चीज को थोड़ा सा अच्छे तरह से ग्राफ के बारे में वहां पे भी पढ़ना था, और थोड़ा सा मैंने बताया था और बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरा लेक्चर नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है अबाउट लीनियर इक्वेशन। तो आप वहां पे प्लेलिस्ट ओपन करके और क्लास 9th to 10th का हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल को अच्छे से समझाया है। और वहां पे आप 9th या 10th का कोई लेक्चर नंबर होगा, वहां पे देखना, उसमें मैंने ग्राफ के बारे में बताया है। इंट्रोडक्शन में लिखा होगा क्या चीज के बारे में है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। तो मैंने सब पॉइंट लिख देता हूं कि मैं क्या पढ़ाया हूं इस वीडियो के अंदर। तो वहां पे था, इस लाइन को जब आप मीट करोगे तो हमारा तीनों पॉइंट कहाँ है, सो देखिए पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, देखिए एक ही लाइन पे हमारा तीनों पॉइंट आ गया। तो हमने वहां पे बताया था, ये क्लास 10th में पढ़ना है, हमने वहां पे बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, इसके नाम कुछ होते हैं बहुत सारे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ होता है, यूनिकली सॉल्यूशन, लीनियर सॉल्यूशन, बहुत सारे हैं। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था ये कौन से चैप्टर का, सॉरी कौन से चीज का ये ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ है। और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने होंगे और खुद से आपको बनाना होगा ग्राफ पे। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए।
चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिए तो बहुत अच्छा। अगर नहीं नोट कर पाए हो तो आप आराम से नोट करते रहो, क्योंकि हमने क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू भी किया, अच्छे से पढ़ भी लिया, कुछ क्वेश्चन को भी किया, एक ही क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दूसरा टाइप का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, बस सिर्फ इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x या फिर x इज इक्वल टू 4y प्लस 5। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस इक्वेशन चेंज होगा और फिर से आपको वही बॉक्स बनाकर वैल्यू उसका फाइंड करके और उसका वैल्यू को पुट करके और यहाँ ग्राफ को आपको दिखाना होगा। और दूसरा इसके अलावा है क्वेश्चन, बट कंपटीशन लेवल में या फिर क्लास 10th के लेवल में, तो वहां पे जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे। हमने छोटा सा टॉपिक इसीलिए लिया था क्योंकि ये खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सिर्फ 10th में ही पढ़ना है, और 10th के बाद 11th 12th में भी पढ़ना है फ्रेंड्स। ये तो 10 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये सब क्या है 5 6 से स्टार्ट हुआ, 9 10th पे क्लोज हो रहा है, नहीं 11 12th में भी पढ़ना है। बट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमको क्लास 10 से स्टार्टिंग में ही पढ़ना है। 5 6 में है राइट एंगल थ्योरम के बारे में है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस के बारे में है, और ज्यादा डिटेल में नहीं है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का रियल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले तो उसका बस बेसिक जानते हैं कि किसको परपेंडिकुलर एंगल बोलेंगे, कौन हाइपोटेनस एंगल होगा, कौन सा एंगल सामने वाला को क्या बोलते हैं, ये सब आगे क्लास 10th में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब भी मेरा आएगा। तो आज इसको नोट कीजिए फ्रेंड्स। और एक बात और आप लोग को हम बोल रहे हैं कि प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हमने बताया था इस पॉइंट के बारे में, इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर ऐसा आपको कहीं दिखा हुआ मिले एब्सिसा ऑर्डिनेट तो ये मत बोलना कि सर ने नहीं बताया, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। मैं क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा था, वहां पे हमने चर्चा किया था इस लाइन को एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये सब हमने पहले ही बता चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर को स्टार्ट किया, द एंड किया। चलिए बेस्ट ऑफ लक, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो हमको कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक।